बालाघाट टाइगर रिजर्व पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय कार्यक्रम में शामिल हुए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों के पुनर्स्थापना की पहल इसमें होनी है। जो जंगली भैंसे हैं उनके पुनर्स्थापना की पहल कांजीरंगा से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन और इनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। शुभारंभ इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री करेंगे। पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा था। यह खास कार्यक्रम है जंगली भैंसों के पुनर्स्थापना को लेकर। उनका पुनर्स्थापन किया जाएगा, ट्रांसलोकेशन किया जाएगा उनको। ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन जंगली भैंसों को लेकर महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय पहुंचे हुए हैं। खास कार्यक्रम ये बताया जा रहा है। बालाघाट से लाइव तस्वीरें। कान्हा के डॉक्टर हैं सर। वहाँ अपने कितने मेहमान छोड़ के आए सर अभी 4 और 4 अभी आएगा। इस साल में सर अपने को 15 लाना है। इस साल पहले साल 15 देना है। सर 3 बजे तक तो पूरा जागे रहे हैं और 5 बजे फिर उनको कि एक को ट्रैंकुलाइज करना बाकी था। क्योंकि सर इतनी बारिश और इतना तूफान आया, उन्होंने बोला आज तो जाने जैसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद 8:30 बजे तक एक ट्रैंकुलाइज करके फिर हम लोगों को दिया। तो ये ओके सर। मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा, मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारे जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी।
और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए हैं, जिसमें 3 फीमेल 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है, माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। सर, टाइगर चीता स्टेट के बाद क्या बफेलो स्टेट भी बनेगा? नहीं, इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए है, जंगली भेड़िए है, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है वो पुनर्समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीज़ें जो कई 100 साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ, हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे, वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है, और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरे समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वसाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ, तीसरा भी हमारा सागर के पास नौरोदेही बनकर तैयार है। ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय सांसद हमारी भारती पारदी जी, हमारे भगत सिंह नेताम जी, हम सब ने मिलकर आज आनंद के साथ इस अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य पाया है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बीते दिन हमने नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा निर्णय करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र मनाया, और आज ये हमने अपने जंगल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जंगल के नए मेहमान का स्वागत किया है। कान्हा की धरती पर सच में हमारा जंगल का एक नया इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।